वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक लाइफ सेविंग टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग हार्ट डिजीज़ के पेशेंट की जान बचाने के लिए लिया जाता है। साथ ही यदि आपके घर में या आसपास कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो उस टेबलेट को आपको इमरजेंसी में फर्स्ट एड किट के रूप में रखना चाहिए, जिससे कि आप अन्य आदमी की जान भी बचा सकें। वह टेबलेट है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट, जिसे शॉर्ट में ISDN कहते हैं। और इस टेबलेट को आप आइसोडिल टेबलेट तथा सोर्बिट्रेट टेबलेट के नाम से जानते हैं, जो हार्ट शेप की दवा आती है। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किन किन स्थितियों में यह हार्ट के मरीज को दी जाती है, इमरजेंसी में इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कितनी दवा लगातार इसको दे सकते हैं, क्या रेगुलर इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है, इस दवा को लेने पर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते, और किन्हें यह दवा दी जा सकती है। यह बातें और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट एक नाइट्रेट ग्रुप की दवा है जिसे कार्डियोवास्कुलर ड्रग भी कहते हैं। यह टेबलेट मुख्य रूप से हृदय रोगी जो हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं उनके लिए बनाई गई लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में कार्य करती है। यह टेबलेट 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तथा 20 मिलीग्राम की अलग अलग पैकेजिंग में स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर जो प्रयोग लिया जाता है वह लिया जाता है 5 मिलीग्राम की टेबलेट का। यह टेबलेट अनकोटेड टेबलेट के फॉर्म में बनाई जाती है। इसको पानी के साथ सामान्य टेबलेट के जैसे लिया जाता है और कई बार इमरजेंसीज में इसे सबलिंगुअल टेबलेट के रूप में लिया जाता है। कितनी मात्रा में लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसको हम इसकी डोज के सेक्शन में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं ये आइसोडिल जो टेबलेट है, सोर्बिट्रेट टेबलेट है, जिसका मूल नाम आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। इसका यूज़ क्या है, इसको कब कब दिया जाता है, तो इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है वह हार्ट रिलेटेड जो समस्या हैं उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर हार्ट फेल्यूर हो गया हो, हार्ट प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर रहा हो, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा हो, जिससे कि बॉडी के अन्य पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा हो, तो उस समय यह दवा उसे दी जाती है। किसी व्यक्ति को इसोफेगल स्पास्म हो गया है, मतलब इसोफेगस में स्पास्म आ गया जिस कारण से श्वास लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उस स्पास्म को खोलने के लिए भी यह दवा दी जाती है। कोई पेशेंट है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या है, यह एक प्रकार की समस्या है जिसमें हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, जिस कारण से हार्ट के मसल्स डेड होने लग जाते हैं, हार्ट काम नहीं करता। और हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है तो उसको तो ये दिया ही जाता है। इसके अलावा एक और इसका डिफरेंट सा यूज़ है, वह ये है कि कोई पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है और वह एक्सरसाइज करना चाह रहा है या वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो डॉक्टर के द्वारा इन दोनों के ही पहले उसे यह टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस तरह से अलग अलग हार्ट की कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है। और इमरजेंसी के रूप में तो लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम ली जाती है, मरते हुए व्यक्ति की जान भी बचा सकती है जिसको हार्ट अटैक आया हो। इसके अलावा किसी बीमारी में काम नहीं करती। यह दवा लाइफ सेविंग है, लेकिन फिर भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनको हम जान लेते हैं। जो मोस्ट कॉमनली देखे गए साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है, नोजिया तथा वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हल्का चक्कर आना, थकान रहना, हर शरीर में घबराहट सा रहना, इस तरह की समस्या हो सकती है। और व्यक्ति में कई बार ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। इस तरह की समस्याएं साइड इफेक्ट में होती है। यदि ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल आपको मिलते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती है, कैसे इसको दिया जाता है और क्या इस टेबलेट को रेगुलर लिया जा सकता है सिर्फ इमरजेंसी के लिए। तो जैसा कि यह टेबलेट कार्डियोवास्कुलर ग्रुप की नाइट्रेट क्लास की दवा है, तो इसका प्रयोग हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा रेगुलर लेने के लिए भी दिया जाता है और इमरजेंसी कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। जब रेगुलर लेने के लिए दिया जाता है तब उस समय दिन में 2 बार या दिन में 3 बार मरीज की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा इसे लेने की सलाह दी जाती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति हो तो दिन में 4 बार भी दी जाती है, लेकिन उस समय प्रत्येक डोज के बीच में आपको 4 से 5 घंटे का गैप रखना है, उसके बाद ही इस दवा को लेना है। इस दवा के लिए एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्या सर इसको खाने के बाद लेना है खाने के पहले? तो इस दवा को आप खाने के पहले तथा खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, इसका किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। अब इमरजेंसी अगर किसी को हो गई हो, हार्ट में पेन हो गया हो, ये हार्ट का पेन होता कैसा उसको भी हम जान लेते हैं। आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होगा, शोल्डर में पेन होगा, आर्म में पेन हो सकता है, साथ ही जो यहाँ गर्दन के पीछे यह भी पेन होगा, साथ में स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट के साथ चक्कर भी आएगा।
इस तरह की सभी समस्या या इनमें से कोई भी एक हो तो यह माना जाता है ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। तो उस समय जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ये इमरजेंसी के रूप में दवा दी जाती है। इमरजेंसी के रूप में यह एक टेबलेट जीभ के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। अगर किसी कंडीशन ऐसी हो गई है कि जीभ के नीचे नहीं रख सकते तो अगले होठ के नीचे या साइड में रख सकते हैं, गाल के तथा मसूड़ों के बीच में रख सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर पा रहे तो सीधा मुंह खोल के मुंह में डाल दें, वह भी जल्दी से घुल जाएगी और यह मात्र 20 सेकंड में घुलकर अपना असर बताना शुरू कर देती है और व्यक्ति की जान तक बच जाती है। तो इस तरह से इमरजेंसी में इसका प्रयोग लेकर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। यदि आप घर पे फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, आपके घर पे कोई हार्ट का पेशेंट है, आसपास में हार्ट का पेशेंट है, तो ज़रूर से इस सोर्बिट्रेट टेबलेट को, आइसोडिल टेबलेट को अपने घर पे रखें, जिससे कि आप किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में वीडियो था जिसको आज हमने जाना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के लिए स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी के काम आ सके। साथ ही आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।